नवरात्रि का दूसरा दिन यानी नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना का दिन। ब्रह्मचारिणी वो जो ब्रह्म का आचरण करती है, वो ब्रह्मचारिणी। कथा कुछ ऐसी है कि सती के देह त्याग के बाद जब 52 शक्तिपीठों की ऊर्जा फिर से एकत्र होती है, तब आदि शक्ति अपना दूसरा अवतार लेती है। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेकर, जिसका नाम शैलपुत्री भी था और पार्वती भी। जब पार्वती थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब देव ऋषि नारद उनसे मिलने आते हैं और उनको उनके पिछले जन्म के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं और ये बताते हैं कि कैसे उनका विवाह महादेव शिव के साथ हुआ था और अगर वो चाहे तो इस जन्म में भी उनका विवाह महादेव से हो सकता है। पर अगर वो महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है तो उनको घोर तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि सती के देह त्याग के बाद महादेव संसार से विलुप्त हो गए हैं। उन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, उनको विवाह में अब कोई रुचि नहीं है। यह सुनकर पार्वती महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, तपस्या करने के लिए तैयार होती है। अपने महल, अपने भवन का त्याग करके वो जंगल में जाकर घोर तपस्या शुरू करती है। कहा जाता है कि पहले 1000 सालों तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फलाहार करके तपस्या की। उसके बाद सिर्फ 100 सालों तक सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जो कच्ची सब्जियां होती है ये खाकर तपस्या की और उसके बाद 3000 सालों तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पत्ते खाकर तपस्या की। बहुत कठिन तपस्या। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पत्ते खाए और कुछ नहीं खाया और 3000 सालों के बाद उन्होंने सब कुछ खाना बंद कर दिया और सिर्फ तपस्या में मग्न हो गई। उन्होंने पत्ते खाए थे, फिर पत्ते खाना भी बंद कर दिया, इसीलिए उनका एक और नाम पड़ा अपर्णा। वो जो पत्ते भी नहीं खा रही थी वो अपर्णा। उनकी इस तपस्या से ब्रह्मदेव बहुत प्रसन्न हुए और उनको दर्शन देकर ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया कि वो महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेगी। क्योंकि पार्वती ने इतने सालों तक कठोर तपस्या की थी, इसीलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतने सालों तक ब्रह्म का आचरण किया था। जब वो तपस्या कर रही थी तब एक बार उनकी मां यानी पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना एक बार आई और उन्होंने अपनी पुत्री का जो हाल देखा कि वो कैसी हो गई है इस घोर तपस्या से, तो उनके मुंह से एक उद्गार निकल गया, ओ मां। ये जो आवाज निकली ओ मां, इससे पार्वती का एक और नाम पड़ा उमा। तो ब्रह्मचारिणी एक संकल्प, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जो कठोर तपस्या करके पार्वती ने महादेव को प्राप्त करने के लिए संकल्प किया था, उस दृढ़ संकल्प का प्रतीक है ब्रह्मचारिणी। तो नवरात्रि के पहले दिन जो शैलपुत्री स्थिरता का प्रतीक है, तो ब्रह्मचारिणी दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। जो भी साधक स्थिरता के साथ अपनी साधना को शुरू करता है, उसको एक दृढ़ संकल्प के साथ उस साधना को आगे बढ़ाना होगा, तभी वो साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ये कहानी है नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की कथा।